सबक। सेठ धन्नामल बहुत धनवान था। गरीबों को सताकर पैसे कमाने में उसे बड़ा मजा आता था। उसने बेईमानी कर कर के करोड़ों रुपए एकत्र कर लिए थे। वह जितना धनवान था उतना ही कंजूस भी था। धन्नामल के पड़ोसी थे जुम्मन मियाँ। उन्होंने सेठ धन्नामल को सबक सिखाने की ठान रखी थी। वे प्रतिदिन आंगन में खड़े होकर आसमान की ओर देखा करते और हाथ उठाकर दुआ मांगते। अल्लाह, मुझे 9,999 रुपए दे दे। ध्यान रखना, यदि 1 रुपया भी ज्यादा भेजा तो मैं तुम्हारे रुपए नहीं लूंगा। सेठ धन्नामल अपनी खिड़की से रोज देखा करता, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। एक दिन उसके मन में विचार आया। जुम्मन के आंगन में 10,000 रुपए गिरा देता हूँ, देखें कि वह क्या करता है। ऐसा सोचकर सेठ ने 10,000 रुपयों से भरी थैली उसके आंगन में फेंक दी। जुम्मन मियाँ ने थैली देखी तो अल्लाह को दुआएं देने लगे। अल्लाह, तू सचमुच गरीबों का खिदमतगार है। ऐसा कहकर उन्होंने थैली उठाई और लगे रुपये गिनने। रुपये गिन चुकने के बाद जुम्मन मियाँ खुशी से नाचने लगे और जोर जोर से कहने लगे, अल्लाह, तुम गरीबों के रखवाले भी हो और दयालु भी। जिसे देते हो छप्पर फाड़ कर देते हो। तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। इधर जुम्मन मियाँ रुपयों से भरी थैली संदूक में रखने लगे। उधर सेठ धन्नामल को घबराहट हुई। वह भागा भागा जुम्मन मियाँ के पास पहुँचा और थैली मांगने लगा। जुम्मन मियाँ बोले, कौन सी थैली? सेठ ने कहा, वही थैली जो तुम्हें आंगन में मिली है। मैंने ही तुम्हारी बातों की सच्चाई जानने के लिए 10,000 रुपयों से भरी थैली फेंकी थी। जुम्मन मियाँ बोले, कैसी बातें करते हैं सेठ जी, वो तो अल्लाह ने मेरे पास भेजी है, मैं आपको क्यों दूं? दोनों में तू मैं होने लगी। सेठ ने जुम्मन मियाँ को नगरपति के पास चलने को कहा। जुम्मन मियाँ ने सेठ से कहा, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं और ढंग के जूते भी नहीं हैं। यदि आप मुझे नए कपड़े और जूते देंगे तो मैं नगरपति के पास चलने को तैयार हूँ। मरता क्या न करता। सेठ ने जुम्मन को नए कपड़े और जूते पहनाए। फिर दोनों नगरपति के पास पहुँचे। नगरपति ने सेठ धन्नामल से सारी बातें सुनी। उसने जुम्मन मियाँ से पूछा, क्या रुपयों से भरी थैली सचमुच सेठ जी की है? जुम्मन मियाँ ने कहा, नहीं हुजूर, थैली इनकी नहीं है। सेठ जी को कुछ दिनों पहले व्यापार में हानि हुई है, जिससे इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रह गई है। इसीलिए ये रुपयों की थैली को अपनी थैली बता रहे हैं। सेठ ने नगरपति से कहा, ये झूठ बोल रहा है, मेरी दिमागी हालत ठीक है, वह थैली मेरी ही है। जुम्मन मियाँ ने हंसते हुए नगरपति से कहा, हुजूर, अभी तो थैली की बात हो रही है, कुछ देर में ये मेरे कपड़ों और जूतों को भी अपना बताने लगेंगे। सेठ बोल पड़ा, हाँ महाराज, ये कपड़े और जूते भी मेरे ही हैं। यहाँ आने के लिए मैंने ही इसे पहनाए थे। जुम्मन मियाँ ने कहा, देखा ना हुजूर, मैंने कहा था ना। नगरपति ने भी मान लिया कि सेठ पागल हो गया है। उसने सिपाहियों को बुलाकर उसे पागल खाने भिजवा दिया। घर लौटकर जुम्मन मियाँ ने थैली की रकम गरीबों में बांट दी। इस प्रकार गरीबों के पैसे गरीबों के पास